So hi everyone, welcome to the channel और guys hope so you all are doing well। और guys MySQL इंटरव्यू सीरीज का ये 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग MySQL का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पर्सनली मेरे से टेक महिंद्रा में पूछा गया था। ओके, एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट कि आप बताओ कि ब्लैंक, जीरो और नल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसको रियल लाइफ में अगर इस तरीके का सिनारियो अगर आपके साथ आता है, आप जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को एक क्या हुआ था कि ब्लैंक स्पेस, एक यूज़र ने ब्लैंक स्पेस डेटा इंटर कर दिया था। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा था, उसको कुछ वैल्यू आना चाहिए था। ठीक है, लेट सपोज एक स्ट्रिंग वैल्यू उसको मिलना चाहिए था, बट यूज़र ने ब्लैंक स्पेस इंटर कर दिया था। और ब्लैंक स्पेस इंटर करके वो डेटा को सबमिट कर दिया था। तो इससे क्या हो रहा था कि डेटाबेस में ब्लैंक इंसर्ट हो गया था। बट जब हम लोग डेटा को फाइंड कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग इज नल लगा रहे थे। तो इससे हो क्या रहा था, प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो वैल्यू मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो इस तरीके का सिनारियो भी आपको मिल सकता है। तो उस चीज़ को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि लेट सपोज आपको डेटाबेस में अगर कोई वैल्यू नॉर्मल ब्लैंक है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, वो भी सारा चीज़ देखने वाले हैं, जो कि रियल लाइफ सिनारियो है। मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है। तो पहले हम लोग इस वीडियो में बेसिकली थ्योरी डिस्कस करेंगे, तीनों में डिफरेंसेस देखेंगे, एंड देन प्रैक्टिकल देखेंगे कि तीनों को किस तरीके से तीनों में डिफरेंस होता है, और आप इसको कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो अपने रियल प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं गाइस ब्लैंक का। ठीक है, तो माई एसक्यूएल में अगर ब्लैंक की बात की जाए, तो ब्लैंक इज अ स्पेस इज आई मीन ब्लैंक स्पेस इज अ कैरेक्टर फॉर मल्टीपल कैरेक्टर, और मल्टीपल कैरेक्टर, नॉट ओनली वन कैरेक्टर, इट कैन बी अ मल्टीपल कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ स्पेस लाइक एक कोटेशन मार्क के अंदर में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसका लेंथ का, तो ठीक है, अगर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आपने प्रेस किया है, ठीक है, सिंपल सिंगल ब्लैंक स्पेस प्रेस किया है, ठीक है, तो उसका लेंथ 1 होगा। अगर नॉट नल होगा, वैल्यू इसका जो होता है वो नल नहीं होगा। नॉट एन एम्प्टी स्ट्रिंग हो और नॉट अ जीरो होगा। ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। तो ब्लैंक कोई भी एक सिंपल कैरेक्टर, इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम आपको करवा देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सिंपल सी बात है ब्लैंक का। नेक्स्ट हम लोग जीरो की बात करें, तो गाइस जीरो, वी आर फैमिलियर विद दिस। जीरो इज अ न्यूमेरिक वैल्यू होता है। ठीक है, व्हेन ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग इट इज़ अ जस्ट कैरेक्टर, एंड इसका भी लेंथ जीरो का 1 होगा। ओके, जब हम लोग इसको स्ट्रिंग एज ए और एज अ कैरेक्टर इसको ट्रीट करेंगे। तो नल वैल्यू क्या होता है, नल इज अ रिप्रेजेंट एज अ एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू। ब्लैंक के केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, उसका लेंथ होता है, बट नल में कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, और उसका लेंथ क्या होता है, जीरो होता है। लेंथ इज नल, आई मीन अगर माइस्क्यूएल के सेंस में अगर बात कहें तो उसका लेंथ भी क्या होता है, नल होता है। रिक्वायर्स स्पेशल हैंडलिंग फॉर द कंपेरिजन, नॉट जीरो और नॉट एन एम्प्टी। नल जो होता है एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं होता। अगर जब नल को हमें कंपेयर करना होता है, तो वहाँ पे हमें कुछ माइस्क्यूएल द्वारा फंक्शन प्रोवाइड किए हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इज नल हो गया, नॉट नल हो गया, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हो गया थ्योरी पार्ट। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं सिंपल सा एक टेबल क्रिएट कर रखा हूँ, जिसमें दो कॉलम है मेरे पास, एक आईडी के नाम से, दूसरा वैल्यू के नाम से, जो कि आईडी हमारा इंट है और वैल्यू वैर कर मैं ले रखा हूँ, ताकि मैं इसमें डिफरेंट डेटा इंसर्ट कर सकूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे, तो इस टेबल के अंदर में मैं दो आईडी एंड वैल्यूज़ के अंदर में ये 4 डेटा इंसर्ट किया हूँ। ठीक है, पहले डेटा में मैं नल इंसर्ट किया हूँ। सेकंड डेटा में अगर आप देखोगे, तो मैं ब्लैंक मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस किया हूँ इंसर्ट। सेकंड में आप देखोगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग, सॉरी, थर्ड में एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड फोर्थ में जीरो एज ए करेक्टर। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इस चीज़ को कैसे हम लोग डेटाबेस से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं सिंपली क्या कर रखा हूँ, एक सेलेक्ट क्वेरी लिख रखा हूँ, जिसमें मैं लेंथ को एज ए लेंथ दिखा रहा हूँ। इज नल, वो वैल्यू हमारा नल है, उसको एज ए इज नल दिखा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू एज इज एम्प्टी स्ट्रिंग है या नहीं है वो दिखा रहा हूँ, और वैल्यू इज ब्लैंक स्पेस है या नहीं, और इज अ जीरो स्ट्रिंग है या नहीं, ये सारा चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस टेबल को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू दो ही हैं। ओके, बट इसी चीज़ को मैं टैग क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं ये सेलेक्ट कर एग्जीक्यूट किया हूँ, तो पहला वाला जो वैल्यू है ना हमारा, क्या नल है, क्या ये नल है, इज नल वैल्यू जो है ये नल है।
इट मीन्स 1 प्रिंट कर रहा है, मीन्स ट्रू, ठीक है। नल इज अ एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, नहीं, नल होता है। ब्लैंक स्पेस होता है, नल 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 इज जीरो स्ट्रिंग, नल, ठीक है। तो नल हम सिर्फ एक नल वैल्यू होता है, ठीक है, और कुछ नहीं हो। अगर सेकंड में अगर बात की जाए तो सेकंड में मैं क्या इंसर्ट किया हूँ, एक ब्लैंक स्पेस इंसर्ट किया हूँ। तो इसका लेंथ कितना होता है, ब्लैंक स्पेस का नल 1 होता है, ठीक है। क्या एक नल वैल्यू है, तो नहीं। क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, नहीं, ठीक है। क्या एक ब्लैंक स्पेस है, यस। ये टेबल से आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग कुछ क्वेरी रन करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे सिंपली रन करता हूँ, ऑल फाइंड करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द डेटा एग्जाम्पल, डेटा अंडरस्कोर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैं सारा डेटा प्रिंट किया, यहाँ पे देख सकते हो गाइस। अभी यही चीज़ मेन मैं प्रैक्टिकल जब कर रहा था, ठीक है, मैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट में, तो जब यूज़र इंसर्ट कर देता है ना ब्लैंक स्पेस, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है ब्लैंक स्पेस में भी, और एम्प्टी स्ट्रिंग में भी कोई भी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इवन कि नल भी नहीं शो कर रहा। तो अगर इस तरीके का चीज़ें अगर आपको फ़िल्टर करना हो तो आप किस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं, बिकॉज मैं ये रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ था, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन में इशू आया था, और वो ब्लैंक स्पेस की वजह से, आई मीन एम्प्टी स्ट्रिंग की वजह से हुआ था। उस चीज़ को फाइंड करना था, और फाइंड करने के बाद वो डेटा को फिल्टर करने के बाद वहाँ पे पर्टिकुलर डेटा जो रिक्वायर्ड डेटा था वो इंसर्ट करना था। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है, तो आप इस चीज़ को कैसे फिल्टर कर सकते हो, ऑन व्हाट बेसिस, कि यूज़र ने आपका वो डेटा है जो एम्प्टी स्ट्रिंग फिल इंसर्ट कर दिया है। हालांकि ये चीज़ें देखा जाए तो अभी फ्रंट एंड से ही फिल्टर किया जाता है, ठीक है, फ्रंट एंड पे ही हम लोग लगाते हैं, बट दैट वाज ऑन ओल्ड प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे फ्रंट एंड से वो चीज़ें फिल्टर नहीं किया हुआ था, इस वजह से डेटा में, और कई बार ऐसी चीज़ें होती है जब यूज़र ब्लैंक स्ट्रिंग क्या करते हैं, फिल्ड इंसर्ट कर देते हैं। हालांकि इस चीज़ को फिल्टर करना चाहिए बैकएंड पे भी, कोड में भी, बट अगर इन केस नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे आप कैसे इसको चीज़ को फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब लगाता हूँ वेयर क्लाउज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि क्या मेरा जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो इसमें अवेलेबल है कि नहीं, वो कौन सा रो है। तो वेयर, उसके बाद आपको लाइक करना है, तो लाइक का यूज़ करने के बाद, और लाइक में आपको क्या करना है, परसेंटेज के अंदर में, ठीक है, आई मीन हाँ, यहाँ पे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर में क्या करना है, परसेंटेज डालना है, सॉरी, एंड देन स्पेस एंड देन परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक मिनट गाइस, वेयर, हाँ, आपको वैल्यू देना पड़ेगा कॉलम का नाम, ठीक है। तो वैल्यू दिए, इंसर्ट किए। सो गाइस यहाँ पे देखो सेकंड वाला हमारा क्या था, ब्लैंक स्पेस था, ठीक है। तो ब्लैंक स्पेस अगर आपको फाइंड करना है तो इस तरीके से लाइक का यूज़ करके हम लोग लाइक एंड कॉमा के अंदर में, आई मीन नॉट कॉमा, आई मीन इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपको क्या करना है, परसेंटेज, जो भी कैरेक्टर आप बेसिकली लाइक का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर मैच करना होता है, वो पैटर्न को मैच करना होता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे परसेंटेज ब्लैंक स्पेस एंड देन परसेंटेज लिख के आप इस तरीके से फिल्टर कर सकते हो, जो कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आप ये चीज़ें यूज में आती है। चलो इसी चीज़ को एक और डुप्लीकेट में करता हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज कि अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, कि आपका वैल्यू कौन सा कॉलम में वैल्यू नल है, तो वहाँ पे वैल्यू, और उसके बाद एक कीवर्ड्स आते हैं जो कि माइस्क्यूल में इज नल, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू, अगर किसी पर्टिकुलर रो का वैल्यू अगर नल होता है तो ये रिटर्न कर देगा, वो वैल्यू शो कर देगा। तो गाइस देखो, फर्स्ट वाला रो में हमारा वैल्यू क्या है, नल है, तो यहाँ पे ये शो कर देगा, कर दिया, ठीक है। फिर से इसको डुप्लीकेट करता हूँ। अभी इस टाइम क्या करता हूँ मैं, ब्लैंक स्पेस, अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसको फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सिंपल वेयर के बाद आप वैल्यू इक्वल टू लगाओ, और सिंपल आप स्ट्रिंग कैरेक्टर जैसे फाइंड करते हो, कैरेक्टर फाइंड करते हो, उस तरीके से लिखो वेयर वैल्यू इक्वल टू, और सिंपली रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे देखोगे मेरा जो थर्ड नंबर रो है जहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ गाइस, आप इस चीज़ को, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आप यू नो ये रियल लाइफ में भी यूज होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं। हालांकि इंटरव्यू में आपसे थ्योरी ही पूछा जाएगा, इतना इन डेप्थ नहीं कोई पूछेगा, बट मे भी कोई इंटरव्यू अगर ऐसा सिनारियो, अगर इन केस मेरा अगर बात की जाए तो ऐसा सिनारियो अगर मैं फेस किया हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए। तो जो लोग भी यार वीडियो को एंड तक देखते हैं, होप सो यार आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं। अगर आप, और होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो, और सीखने मिला हो तो यार वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होता है या इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप भी अगर कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, आप चाहते हो कि और लोग इसके बारे में जाने, तो आप यार उस क्वेश्चन को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे, वो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और ताकि उस पे मैं वीडियो बना दूँ। और बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दैट्स मोटिवेट मी अ लॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।